हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख पूर्णिमा आ रही है, साल की बड़ी पूर्णिमा। अब आज इस वीडियो में मैं आपको वैशाख पूर्णिमा 2023 में कब मनाएंगे, 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साल के पहले चंद्र ग्रहण की जानकारी भी दूंगी। बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। चर्चा शुरू करते हैं। वैशाख पूर्णिमा का न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पहले क्रूम अवतार और फिर बुद्ध अवतार। जहां एक और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, तो वही गौतम बुद्ध की इस साल हम 2585वीं जयंती मनाएंगे। इसी के साथ एक और जानकारी दूंगी। वृंदावन में आप सबको पता है श्री राधा रमन लाल जी, उनका वो 12 शालग्राम में से कृष्ण के त्रिभंगा स्वरूप में वैशाख पूर्णिमा पर ही स्वयं प्रकट हुए थे। इसीलिए श्री राधा रमन देव जी का जयंती उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। बहुत आनंद बरसता है। अगर वृंदावन जाना पॉसिबल हो तो जरूर जाइएगा। अब थोड़ी सी चर्चा शुभ मुहूर्त समय की कर लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा पे कौन कौन सा शुभ मुहूर्त बन रहा है। देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का जो शुभ आरंभ है वो 4 मई को दिन गुरुवार को रात को 11:44 से हो रहा है। ठीक है। पूर्णिमा तिथि का समापन 5 मई दिन शुक्रवार को रात को 11:03 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के चलते इस साल वैशाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। इस विशेष दिन पर सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 9:17 तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी 5 मई को लाभ मुहूर्त सुबह 7:18 से 8:58 तक रहेगा। वहीं शुभ मुहूर्त 5 मई को दोपहर को 12:18 से दोपहर में 1:58 तक रहेगा। ठीक है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए ये 2 मुहूर्त शुभ और बहुत फलदायी साबित होंगे। वैशाख पूर्णिमा पर जो स्नान का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:12 से 4:55 के बीच का है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:18 से 8:58 के बीच का है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो शुभ समय है वो 5 मई को शाम को 6:45 पे है। अच्छा, लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5 मई को रात को 11:56 से 6 मई को 12:39 तक है। रात को ना 12 बजे के बाद अगली तिथि लग जाती है, तो इसलिए 6 मई बोला है। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूं, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन भद्रा का साया भी है। इस दिन शाम को 5:01 से भद्रा लग रही है और वो रात को 11:27 तक है। हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पाताल में विचरण करती है तो पृथ्वी पर इसके दुष्प्रभाव नहीं होते। ऐसे में पूर्णिमा पर भद्रा का असर मान्य नहीं होगा। इस साल पहला चंद्र ग्रहण 5 मई दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। 5 मई को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण उप छाया ग्रहण होने वाला है, जिसके चलते इस ग्रहण की कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं होगी। इसका कोई सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जब सूतक काल मान्य नहीं होगा ना, तो मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और शुभ कार्यों पे कोई रोक भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब हम सूतक रखते हैं तभी ग्रहण का जो समय होता है उसको हम फॉलो करते हैं। उसमें हम देव दर्शन नहीं करते, मंदिर के ऊपर पट लगा के रखते हैं, पर ये सब चीजें हमें फॉलो नहीं करनी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि उप छाया चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो देखो, उप छाया चंद्र ग्रहण का मतलब वो ग्रहण होता है जब पृथ्वी की सीधी छाया चंद्रमा पे नहीं पड़ती, बल्कि चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की धूल जैसी छाया रहती है। इससे चंद्रमा मटमैला सा हो जाता है। बस
अच्छा, साल का जो ये पहला ग्रहण 5 मई को रात को 8:44 से शुरू होगा, जो 6 मई को मतलब बिल्कुल मिडनाइट पे 1:02 पे खत्म हो जाएगा। इस उपछाया चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट तक की रहेगी। इसका कुछ भी हमें फॉलो नहीं करना है, ना सूतक काल लगेगा और ना और भी जो हम विचार करते हैं ग्रहण के समय पे उसका हमें विचार करना है। साल का जो ये पहला चंद्र ग्रहण है ये हिंद महासागर में, अंटार्कटिका में, अटलांटिका में, एशिया के कुछ हिस्से हो गए, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। अच्छा देखो, 15 दिन के अंतराल पर ये साल का दूसरा ग्रहण होगा। आपको बता दूं कि 20 अप्रैल को जब वैशाख अमावस्या थी उस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। अब 5 मई को साल का अगला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 5 मई 2023 को बुध पूर्णिमा पर 130 साल के बाद इस तरह का संयोग बन रहा है कि बुध पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस साल वैशाख पूर्णिमा पर 3 राशियों को तो बिल्कुल बम्पर बेनिफिट्स लाभ मिलने वाले हैं। बुध पूर्णिमा का दिन भगवान गौतम के जन्मदिन का मनाया जाता है ना। इसी दिन उन्हें अलौकिक साधना की प्राप्ति हुई थी। पंचांग के अनुसार 130 साल के बाद बुध पूर्णिमा पर यह संयोग बन रहा है और चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगेगा। हालांकि भारत पर इसका असर नहीं दिखेगा। बुध पूर्णिमा पर मकर, सिंह, मिथुन और मीन और कुंभ राशि, ये 5 राशि बहुत ज्यादा शुभ फल मिलेंगे इनको। मकर राशि वालों के करियर में तरक्की के योग बनेंगे। मिथुन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद धन और सुख में लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों को नौकरी में उन्नति मिलेगी। कुंभ राशि के लोगों को आमदनी मिलेगी। साल का ये पहला चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए अशुभ भी होने वाला है। इनमें वृश्चिका, वृष, कर्क और कन्या राशि आएगी। मेष और तुला राशि वाले भी थोड़ा सावधानी बरतना। इन राशियों को चंद्र ग्रहण के 15 दिनों के बीच में ही काफी थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पे हमें क्या करना चाहिए। इस विषय पे हमारी एक डिटेल वीडियो अलग से है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हमें क्या क्या करना है, बट मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूं कि देखो, किसी पवित्र नदी में स्नान करने का तो जरूर ही बनाना, बट अगर ये पॉसिबल ना हो पाए तो घर में गंगा जल डालकर ही स्नान करना। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य देना, इससे हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का भी बहुत महत्व है। आपकी धन और संपदा में वृद्धि होती है। गंगा स्नान करने से दुखों का अंत होता है और कई जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बुध पूर्णिमा के महत्व को बहुत डिटेल में बताया गया है। जो भी इंसान इस दिन जरूरतमंदों को दान करता है, जल, फल, अन्न, धन, वस्त्र, है ना, उसकी तरक्की बहुत इजी हो जाती है, उसको बहुत अच्छे रास्ते खुल जाते हैं उसके जीवन में। क्योंकि देखो, हमारे को ये कहा गया है कि हमारी कुंडली में कोई भी दोष हो, कोई भी ग्रह नीच का हो, बट क्या होता है, दान के अंदर वो पावर है। और ये हमें वैशाख महत्तम में ही बताया गया है कि जब भी हम दान पुण्य करते हैं ना, उससे जो इस समय में हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट आ रहे होते हैं हमारी ग्रह चालों के, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अच्छा, विवाह में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो वो भी खत्म होती है। तो वैशाख पूर्णिमा पे दान जरूर करना। अच्छा, वैशाख पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा पर मैं एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ। पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करना, क्योंकि ये माना गया है कि बुध को बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, इसलिए पीपल पेड़ की पूजा उस दिन बहुत जरूर करना बहुत अच्छा होता है।
जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ को सींचना है और दीवा प्रज्वलित करना है। जो शक्कर या गुड़ हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा डालना होता है, ऐसा नहीं होता 4 चम्मच भर के डालना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक मेरी साधक से बात हो रही थी, बोल रहे थे पता कैसे चलेगा मीठा जल है। नहीं, जब हम बहुत चिन्ना सा डालते हैं, जब सूर्य को जल देते हैं तो कुमकुम हम बहुत थोड़ा सा डालते हैं ना, गुड़ बहुत थोड़ा सा डालते हैं। इसी तरह पीपल को, या जब हम तुलसा जी में दूध डालते हैं तो भी बहुत थोड़ा सा डालते हैं। जो लोग पितृदोष या शनि दोष से परेशान हैं, उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल का तेल मिलाकर जल चढ़ाना है। मतलब आप एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए और उसके ऊपर थोड़ा सा काले तिल का तेल डालिए। इससे पितृदोष से राहत मिलती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा से शनि का प्रकोप भी कम होता है। जीवन में जो परेशानियां हो रही होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। हमें बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलता है, धन मिलता है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर दूध और जल चढ़ाने से हमारे मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। तो देखो इतनी सारी चीजें कैसे भी करना, चाहे जल से पूजा करना या खाली दीप प्रज्वलित करना, बट पीपल की पूजा करना जरूर। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, वैशाख पूर्णिमा पर धर्मराज मतलब यमराज की पूजा करने का भी विधान है। ये बात हमें वैशाख महत्तम में भगवान विष्णु ने स्वयं कही थी। उन्होंने वैशाख के अंदर, वैशाख पूर्णिमा पे यमराज को भी स्थान दिलवाया था। उनके निमित्त भी हमें दान करना चाहिए। इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारका जी उनके पास मिलने के लिए पहुंचे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का भी विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई थी। अच्छा, अगर कोई है जो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम पे है तो वो इस व्रत को कर सकते हैं। पूर्णिमा पे पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य करना चाहिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हो। इसके बाद घर के आसपास ही दान पुण्य करना चाहिए। इतना बड़ा दिन है, खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ करना जरूर। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।